किसके रथ के अश्व की पद ध्वनि है जो हमें इतना विचलित कर रही है? महाराज, यहाँ से ये दृश्य तो अत्यंत ही अद्भुत और भयानक प्रतीत हो रहा है। 4 श्वेत अश्वों वाले रथ पर एक तेजस्वी योद्धा, जिसके हाथों में प्रलयंकारी धनुष, ध्वजा पर स्वयं मारुति और उसके रथ की धुरा को स्वयं नारायण वासुदेव ने थाम रखा है। यह दृश्य महादेव के अतिरिक्त किसी को भी भयभीत कर सकता है। अशुरथ पे सवार कांधे गांडीवले साधे कमान, उतरे रण में तो त्राही माम वैश्य शत्रु के सूखे प्राण। बहादे रण में रक्त धारना देखी उसने कभी हार, ललाट तिलक मुख तेज लिए सारे चक्कर व्यू भेद दिए। शत्रु सेना पर लाप करे गांडीव की जब टंकार बजे, दिखे ना कोई चारों ओर रणभूमि में संघार दिखे। युद्ध लड़े वो जमकर रक्त पिपासु बनकर, प्रत्यंचा पर तीर चढ़े हाथी से प्राण वो हंसकर। रणभूमि में देख धनंजय शत्रु की बढ़ती धड़कन, डर कर सेना सामने ही कर देती पूर्ण समर्पण। उसका लक्ष्य कभी ना चूके जब वो लेता तीर कमान, भेद दिया चिड़िया की ओर सोमवार में मीन की आंख। उन तीर का ना कोई वेग दिखे, वो वायु गति से चलते थे। स्पर्श करे मानव की देह पल में प्राण हर लेते थे। प्रचंड शौर्य ऐसा जिसको देख कर रवा कुलाते थे, शत्रु प्रशंसा करते थे अर्जुन जब तीर चलाते थे। अर्जुन की प्रत्यंचा की टंकार सुनी नहीं तुमने? जैसे स्वयं इंद्र का वज्र चल रहा हो, ऐसा आभास हो रहा था। अजय है। संसार की कोई भी सेना उस सेना को नहीं हरा सकती जिसकी ओर से अर्जुन युद्ध कर रहा हो। अर्जुन जैसा धनुर्धर इस संसार में ना कोई है, ना ही भविष्य में कोई होगा। ले आंख नल मुख तेज ललक, हर युद्ध में जिसने पाई विजय, वो महावीर वो महानायक अतुल्य जय वो धनंजय। शक्ति से शक्तिमान क्या उसकी भक्ति का अनुमान, केशव जिसके सारथी ध्वजा पर हनुमान। कर शिव शंकर का ध्यान किया महादेव को भी आमोदित, रूप से इतना रूपवान किया उर्वशी को मोहित। वो अर्जुन ही है जिसको सर्वप्रथम गीता ज्ञान मिला, वो अर्जुन ही है जिसको तब से पाशुपतास्त्र मिला। ब्रह्मा जी का गांडीव गुरु द्रोण से विद्या ज्ञान मिला, जीवन पर प्रयास से जिसने इतना सब कुछ प्राप्त किया। दुर्भाग्य ऐसा जीवन का सामर्थ्य को ना मान मिला, केशव ना होते सारथी, अर्जुन ना होता महारथी। निहत्थे कर्ण को मार दिया ऐसे दुनिया धुतकारती, एकलव्य के उस कटे अंगूठे का भी अर्जुन कारण है। अरे क्या संघर्ष किया अर्जुन ने, सब कुछ पाया विरासत में, भेंट में पाया गांडीव केशव को महाभारत में। वास्तविक संघर्ष तो अंगराज कर्ण का ही था। अगर केशव साथ ना होते तो कर्ण के तीर अर्जुन की देह से लहू का कतरा कतरा बहा देते और उसका अस्तित्व ही मिटा दिया होता। एकलव्य का अंगूठा कटवाकर अपने आप को वीर कहता है, एक निहत्थे योद्धा को मारने में काहे की वीरता? राजवंश में जन्मे अर्जुन ने भला कौन सा संघर्ष किया था? सबको लगता अर्जुन को सब कुछ मिला, विरासत में मिला दुख दर्द पीड़ा चिंता गहन घटना से आहत में। अल्पायु में ही मैंने पिता का दाह संस्कार किया, कानन में बीता बचपन फिर मैं राजमहल प्रस्थान किया। थे 100 भाई खड़े द्वार पर, मन में घृणा सब पाप लिए। अपने ही भाइयों ने हमको अपने ही शत्रु मान लिए, किया छल कपट हर पल हर क्षण हम पे आघात किया। परिवार से ही 3 लाख सगरा में जलाने का प्रयास किया। फिर युद्ध सभा में शकुनी ने षड्यंत्र करके लिए शस्त्र में वचनबद्ध मेरे समक्ष मेरी पत्नी के हाथ खींचे वस्त्र दिया। 1 वर्ष अज्ञातवास 12 वर्ष वनवास गए, राजवंश में जन्म मिला, वन में ही जीवन काट गए। मैंने देखा ऐसा मंजर, अपने अपनों से अड़े हुए मेरे पितामह मेरे गुरुदेव सब समर भूमि में खड़े हुए, सब मुझसे ही लड़ने को, मेरा ही अंत करने को। गांडीव हाथ से छूट रहा मैं सज्ज खड़ा मरने को। परिवार मार कर मिले राज्य को कैसे स्वीकार करूँ, हाँ कैसे चिता सजा दूं इनकी, कैसे नरसंहार करूँ। आलिंगन देने को मुझको छाती से लगाते थे मेरे इन तीरों से, कैसे छाती पर इनके वार करूँ। मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, विपक्ष का संहार करूँ, ये कैसा मंजर सामने, कैसे अंतिम संस्कार करूं मैं मेरे सब अपनों का। मैं व्यथित था बेचैन हुआ, मार्गदर्शन मिला माधव से मुझे, मैं लड़ने को तैयार हुआ। युद्ध हुआ संग्राम हुआ, जनहानि हुई कई रक्त बहा, असंख्य दे अंबार लगा। 16 वर्ष के अभिमन्यु को चक्कर व्यू में घेर अकेला, पीठ पे सबने वार किया, मिला दर्दनाक दुखदाई अंत। एक नहीं थे गाँव अनंत, पुत्र रूप में देखा मैंने अल्पायु में पिता अंत, और पिता होके देखा मैंने अल्पायु में पुत्र अंत। दुख संघर्ष पीड़ा भोगी पूरे जीवन काल में, किया अथक प्रयास में, फिर भी कहते लोग किरण जीता अर्जुन ने, क्योंकि स्वयं केशव थे साथ में। विराट युद्ध संग कोई नहीं, मैं अकेला मैदान में, कई महारथी सामने, उठा गांडीव को हाथ में, एक एक कर परास्त किया हम महाभारत में। केशव थे मेरे साथ क्योंकि मैं धर्म के मार्ग पे, और बात रही
अभिमन्यु संग जो छल किया उस छल का मिला वो फल था।